हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज जो है 4.2 करने लगे हैं। इसका हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। इसमें हमें देखना ये है कि यहाँ जो वैल्यूज़ हैं ये है x+1, x+2, x+3, x+4। अगर ये 1+ ना दिया होता तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ जो हैं वो फैक्टराइजेशन हुई थी, लेकिन ये +1 दे के उन्होंने कहा है कि इसे आप सॉल्व करें, फैक्टराइज करें। अब इसका मतलब +1 को भी हमें इसके अंदर सॉल्व करना है। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कि अगर मैं चारों वैल्यूज़ को इकट्ठा मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकती हूँ, दो को करूँगी। अब मैंने दो ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिसको सॉल्व करते हुए मेरे पास वैल्यू सेम आए। यहाँ 2 और 1 3 बनता है, जबकि ये तो ओनली 3 है। अगर मैं देखूँ 4 और 1 5 बनता है, 2 और 3 5 बनता है, तो मैं ऐसे करती हूँ, ये 4 और 1 वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेती हूँ, 2 और 3 वाली को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर आपस में मल्टीप्लाई करूँगी ताकि कुछ वैल्यू सेम आ जाएँ। x+1 सिमिलरली इसके साथ हमने लिखना था x+4 ताकि ये 5 हो जाए। फिर हम करते हैं x+2 और x+3। अब इसका मकसद क्या है ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे देखें। अब x को मैं x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर आ गया। x को 4 से किया तो हमारे पास आ गया 4x। इस x को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे भी। अब 1 को भी दोनों से करेंगे, इससे भी और नेक्स्ट 4 से भी। अब 1 को किया, प्लस का x आ गया। 1 को जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू ही आ जाती है हमारे पास। सिमिलरली अब इसको हम करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x², x को 3 से किया तो आ गया +3x, 2 को x से किया तो +2x, 2 को 3 से किया तो +3 2 6 +1। अब देखें यहाँ इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x² + 4x और 1x 5x हो जाता है +4। सिमिलरली इसको करते हैं तो x² + 3 और 2 5x +6 +1। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास हमने सेम इसलिए इसको सेम किया था वैल्यूज़, ताकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ सेम आ जाएं। अब देखें यहाँ भी x² + 5x है, यहाँ भी x² + 5x है। इट्स मीन x² + 5x को हम किसी के बराबर लेट कर सकते हैं ताकि वैल्यू छोटी हो जाए, वरना तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू नहीं होगी कि हम उसे फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x² + 5x को y के इक्वल। कोई भी थर्ड वैल्यू आप ले सकते हैं, y z जिसके मर्जी इक्वल आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ x था मैंने y ले लिया। अभी देख अगर इसके अंदर पुट करूँ तो ये पूरी वैल्यू y आ जाएगी, y + 4। और अगर इसको लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y + 6। अब हम इसको इजीली फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करना मुश्किल था, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करना इजी हो गया है। जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई किया है ऐसे हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y को y से किया तो y², y को 6 से किया तो +6y, 4 को y से किया तो +4y, और 6 को 4 से किया तो 24। 6 4 24 +1। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y² + 6 और 4 10y + 25। अगर गौर किया जाए तो ये तो y का स्क्वायर है, प्लस ये रकम जो है हमारे पास 5 का स्क्वायर है। अगर a² b² है, यहाँ 2ab अगर आ जाए और b5, तो देखें 5 2 10y और यहाँ भी 10y लिखा हुआ है। इट्स मीन कि हमारे पास ये पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करने से यही वैल्यू बन जाती है। अगर यही बनती है तो हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं y + 5 का होल स्क्वायर। अब हमें तो y का आंसर नहीं चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था। तो इसका मतलब है हम y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो x² + 5x आ जाएगा और +5 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हुआ। जी एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास प्लस और माइनस दोनों आ गए हैं। अब -7 में से +2 किए तो माइनस का 5 आता है, जबकि ये -4 और -1 करें तो ये भी -5 ही बनता है। इट्स मीन हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से किया तो x² आ गया, x को 7 से किया तो प्लस माइनस होता है, 7x आ गया, +2x आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आता है तो 7 2 14 आ गया। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा,
फिर हमने x को -1 से करना है तो -x आ गया, -4x आ गया, माइनस माइनस प्लस आता है, 4 1 ज़ा 4 आ गया, +17 आ गया। एक्स स्क्वायर -7x में से 2x माइनस किए 5x आ गए, -14। यहाँ क्या आया, एक्स स्क्वायर -5x + 4 +17। अब अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर -5x, एक्स स्क्वायर -5x दोनों में आ गए हैं, तो हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर -5x को y के इक्वल। अब हमारे पास क्या आएगा, y -14 और नेक्स्ट आ जाएगा y + 4 + 17। अब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर आ जाएगा, y को 4 से किया तो +4y आ गया, -14y आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 4 ज़ा 16, 6 लगा 1 कैरी किया, 4 1 ज़ा 4 और 1 5 56, 14 4 ज़ा 56 +17 आ गया। अब अगर देखें तो ये है वाई स्क्वायर, 14y में से 4y माइनस हो रहा है तो माइनस का 10y आ गया, 56 में से 17 माइनस हो रहा है तो माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए साइन माइनस का आएगा। 56 में से 17 माइनस किया, 16 में से 7 निकाले तो 9 आ गए, इधर 4 रह गए थे, 4 में से 1 किया 39 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास इन दोनों को साइड बाई वैल्यूज़ बन गई हैं 3 वैल्यूज़ और कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो साइड बाई रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आया -39y²। अब हमने ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिसको माइनस करके 10 बने और मल्टीप्लाई करके 39 बने। चलें 39 को फैक्टराइज करते हैं, अगर 1 पे किया तो 39 आ गया, 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे हो जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 13 में से 3 माइनस करने से 10 आ जाता है। इट्स मीन ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। तो हमने क्या करना है, एक y 3 के साथ लगाना है, एक y हमने 13 के साथ लगाना है। अब हमने देखना है प्लस किसके साथ लगाना है, माइनस किसके साथ लगाना है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमें पता है प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है। तो प्लस की जो रकम हमारे पास साइन दरमियान में होगा हमने बड़ी रकम के साथ लगा देना है, यही बताया था मैंने आपको पहले भी। और जो साइन हमारे पास दूसरे वाला है यानी कि जो प्लस का बचा है वो हमने यहाँ लगा देना है। अब ये फैक्टर्स जो हमारे पास बन गए हैं दरमियान में लिख दिए, साइड वाली वैल्यूज़ वैसे ही लिख दी। क्या लिखा, y² + 3y -13y और -39 वैसे ही आ गया, साइड वाली वैल्यूज़ वैसे ही आ गई, दरमियान में हमने जो फैक्टर्स बनाए थे वो लिख दिए। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया y + 3 माइनस इन दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, 13 के टेबल पे 39 डिवाइड हो जाता है, 3 आता है, तो 13 कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया y, माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, और 13 3 ज़ा 39 होता है तो 3 आ गया अंदर। अब देखिए अंदर सेम वैल्यू आ गई है और यही हम चाहते थे कि अंदर सेम वैल्यू आए। एक दफ़ा y + 3 लिख देंगे कॉमन लेते हुए और एक दफ़ा लिख देंगे y - 13। अब हमारे पास जो है y x² - 5x के इक्वल थी, x² - 5x के इक्वल, तो +3 और सिमिलरली x² - 5x -13, तो अब ये हमारे पास x² में आंसर आ गए और यही हमारे पास आंसर है। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन है डिफरेंट तरीके का है क्योंकि यहाँ x² आ गया है, तो अब हमें साइड वाली वैल्यूज़ को सेम करेंगे, दरमियान वाली वैल्यू सेम होना ज़रूरी नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, इस प्लस वाले 3 को अलग कर लेते हैं, 2 और 1 3, और ये माइनस का 3 बन जाएगा, इसको अलग कर लेते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से, x + 1 x + 2 को इकट्ठा कर लेते हैं और x - 1 और x - 2 को इकट्ठा कर लेते हैं, -16x²। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया तो x² आ गया, प्लस x को 2 से किया तो 2x आ गया, प्लस x को 1 से किया x आ गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 आ गया, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से किया x² आ गया, -2x, -1 को x से किया तो -x, और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, -16x² वैसे ही लिख दिया।
अब अगर हम लेट कर देखें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1 3x प्लस 2। यहाँ हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x स्क्वायर। अब अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर भी है, माइनस 3x इधर प्लस 3x, तो हम 3x को नहीं लेंगे कॉमन क्योंकि हमारे पास x यहाँ मौजूद है, तो हमें x यहाँ चाहिए। हम क्यों ना एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन ले लें और इसको लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 y के इक्वल है, तो इस लिहाज से हमारे पास रकम बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे जस्ट y आ जाएगा और प्लस 3x इसके साथ है इधर, और इस ब्रैकेट में हमारे पास y के साथ माइनस 3x था, माइनस 16x स्क्वायर वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से किया y स्क्वायर आ गया, y को माइनस 3x से किया तो माइनस 3xy आ गया, 3xy को 3x को y से किया तो प्लस का 3xy आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 16x स्क्वायर आ जाता है। अब अगर देखा जाए तो ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है, ये तो आपस में कैंसिल हो गई। नेक्स्ट ये हमारे पास बचा वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर, 16 और 9 प्लस हो गए 25 x स्क्वायर बन गए। तो ये हमारे पास y का होल स्क्वायर है, ये हमारे पास 5x का होल स्क्वायर है। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो y प्लस 5x और दूसरी वैल्यू आ गई y माइनस 5x, ये चीज़ बन गई। अब अगर ये देखा जाए तो y को जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो हम ऐसे ही लगा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 2 था तो x अगर मैंने अरेंजमेंट साथ ही कर दी है, प्लस 2 साइड पे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कल हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।